हेलो दोस्तों, आर्यशर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 11 है, मींस क्लास 11 है। प्यारे साथियों, ये जो मेरा क्लास है यूपीएसआई, एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी या कोई भी स्टेट या वन डे कोई भी एग्जाम हो, प्यारे साथियों क्लास एकदम बेसिक से है, मींस प्रॉफिट लॉस एकदम बेसिक से है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे साथियों, ये जो भी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद प्यारे साथियों। तो हम क्लास को रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन को रीड करने के बाद ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे। टाइप ऐसे ही समझते हैं प्यारे साथियों। मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछा गया है एंड दूसरा जो क्वेश्चन है एसएससी सीपीएसआई में पूछा गया है। तो प्यारे दोस्त, अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। उस वस्तु के मूल्य उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है प्यारे साथियों? 10% की हानि होती है। आरंभिक मूल्य बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था लाभ या हानि हमें हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करना होता है। किस पे कैलकुलेट होना है प्यारे साथियों? में सीपी पे कैलकुलेट होना होता है। मैंने यहाँ पे बोला ये सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है? ये क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य है। और दूसरा मैंने क्या बोला? एसपी। क्या बोला प्यारे साथियों? एसपी। एसपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस, मतलब जिस मूल्य पे हम बेचते हैं। ये सीपी हो गया। ये विक्रय मूल्य क्या होता है प्यारे साथियों? विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा हो प्यारे साथियों। अब क्या कह रहा है कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 बेचने पर। तो बेच कितने में रहा? एसपी में बेच रहा है ना, तो एसपी के 2/3 पे बेचने पर। एसपी के 2/3 पे बेचने पर क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि उस मूल्य के 2/3 पे बेचने से कितने? एसपी के 2/3 पे बेचने से क्या होता है? 10% की हानि होती है। मतलब कि पहले तो एसपी में बेच रहा था, ये नया विक्रय मूल्य है। ये क्या है? नया एसपी है। अब क्या कह रहा है? एसपी के 2/3 में बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। तो पहले तो ये खरीदा तो सीपी में था, लेकिन अभी ये कह रहा है नया बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? नया एसपी। ये दूसरा वाला एसपी हो जाएगा। कितने में बेच रहा है? एसपी के 2/3 में बेचने पे उसे 10% की हानि हो रही है प्यारे साथियों। तो बेचा कितने में होगा? सीपी के। अगर 10% की हानि हो रही है प्यारे साथियों, तो कितने में बेचा होगा? 90% में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा प्यारे साथियों? 90% में बेचा होगा। अब क्या कह रहे हैं? ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि एसपी के 2/3 में बेचने पर सीपी मतलब कि उसे 10% की हानि होती है, मतलब सीपी बराबर हो जाएगा सीपी मल्टीप्लाई 90/100 हो जाएगा। अब इनको बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सीपी एंड एसपी का रेशियो निकालेंगे। ये जीरो से जीरो कैंसिल हुआ कि नहीं प्यारे साथियों? अब आगे क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे 9 ये इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 9/10। और ये एसपी बराबर कितना हो जाएगा? एसपी बराबर हो जाएगा 2 × 3। इतना समझ में आया प्यारे साथियों? अब क्या करेंगे? इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन सीपी और एसपी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, जब हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे साथियों, तो ये इसको इधर सीपी को इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×3 = 27। 27 सीपी हो जाएगा। फिर बराबर लगाएंगे। फिर क्या बोल रहे हैं? 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 एसपी हो जाएगा। कितना होगा प्यारे साथियों? 20 एसपी हो जाएगा। फिर अगेन अब हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। सीपी और एसपी का रेशियो कैसे निकलेगा प्यारे साथियों? सीपी के सामने 20 है तो सीपी की वैल्यू 20 हो जाएगी। जब सीपी की वैल्यू 20 है तो एसपी की वैल्यू कितना होगा प्यारे साथियों? 27 हो जाएगा। मीन्स कि अगर वो सामान पहले 20 का खरीदा था, उसने बेचा कितने में? 27 रुपए का, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ प्यारे साथियों? 7 रुपए का हुआ। प्लस 7 हुआ है ना, अगर लाभ हुआ है तो 7 लिखेंगे। और फिर क्या कह रहा है कि अगर 7 रुपए का लाभ हुआ, किस पे लाभ हुआ? 7/20। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 7/20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 20×5 = 100 हो जाएगा। मीन्स की 35% का उसको प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ प्यारे साथियों? 35% का प्रॉफिट हुआ। ये जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया है और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ये कहते हैं टाइप है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य के 3/7 में बेचने पर। तो अगेन टाइप वही है प्यारे साथियों। यहाँ पे हम सीपी लिखेंगे और एसपी लिखेंगे। अब क्या है? अब इनका नया सेलिंग प्राइस बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं प्यारे साथियों? ये सीपी और एसपी का रेशियो हो गया। अब क्या कह रहे हैं? अब नया सेलिंग प्राइस क्या बोल रहे हैं? विक्रय मूल्य के 3/7।
पे बेचने पर, तो विक्रय मूल्य का 3/7 मतलब कि एसपी का 3/7 लिखेंगे। अब क्या कह रहा है, 3/7 पे बेचने पर कितने परसेंट की हानि होती है, 30% की हानि होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सीपी, अगर 30% की हानि हो रही है तो बेचा कितने में होगा, 70% में बेचा होगा कि नहीं प्यारे साथियों। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे सीपी मल्टीप्लाई 7/10 इज इक्वल टू एसपी बराबर एसपी मल्टीप्लाई 3/7 हो जाएगा। कितना होगा प्यारे साथियों, 3/7 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्सेप्ट प्यारे साथियों समझ में आया कि नहीं। ये पहले सीपी था और ये एसपी था। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक वस्तु का विक्रय मूल्य के 3/7 में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य का 3/7 मैंने एसपी गुणे 3/7 किया। अब कह रहा है 3/7 में बेचने पर उसे 30% की हानि होती है। तो 30% की हानि जो होती है प्यारे साथियों, ये हमेशा क्रय मूल्य पे आती है। अगर 30% की हानि हुई होगी तो वो उसने बेचा कितने में होगा, सीपी के 70% में बेचा होगा। तो सीपी का 70% निकाला, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ प्यारे साथियों। फिर यहाँ पे सीपी मल्टीप्लाई 7/10 इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 3/7 कर दिया। अब इनको क्या करेंगे प्यारे साथियों, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको इसमें कर देंगे, इनको इसमें कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे साथियों। अब 7 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीपी बराबर कितना 49 सीपी हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू करेंगे, अब 10 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 एसपी हो जाएगा। कितना होगा प्यारे साथियों, 30 एसपी हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो यहाँ पे पहले सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। जब सीपी के सामने क्या है, 30 है, तो यहाँ पे 30 राइट करेंगे। अब जब भी सीपी के सामने 30 था तो यहाँ पे 30 राइट किया। अब एसपी के सामने क्या है, 49 है, तो यहाँ पे 49 राइट करेंगे। कितना राइट करेंगे पहले साथ ही 49। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो सीपी और एसपी का रेशियो निकला है, तो यहाँ पे एसपी एंड सीपी का रेशियो बताएंगे। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 49:30। आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्यारे साथियों। ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीपीएस में पूछा गया है, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं ये टाइप। आप इसको ध्यान से पढ़िए, मस्त से पढ़िए। और आज की क्लास यहीं तक प्यारे साथियों, धन्यवाद।